Hello everyone, welcome to my YouTube channel Say Yes to Chemistry, and here you are going to study chemistry with me yani ki Neha. And for more such videos, do like, share and subscribe. So here we are going to start our video. Let's start. So let's start the topic with matter, and matter about its physical and chemical classification. The topic is common for both the 7th and 9th class. Okay, so matter, how will you define matter? Matter is anything present around you that occupies space, that has mass. आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं जिनका मास है, वेट है, जिनका वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दीज ऑल आर नोन एज मैटर. आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, सपोज ये टेबल है, चेयर है, फैन है, बेड है, एट्सेट्रा, कुछ भी, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. अब हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं मैटर हैं, लेकिन केमिस्ट्री इनके साथ कैसे रिलेटेड है? सो केमिस्ट्री बेसिकली डील करती है विद द मैटर एंड विद द कंपोजिशन ऑफ द मैटर. एक्चुअल में मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनी है, हम उन पे फोकस करेंगे. उनकी अरेंजमेंट्स कैसी हैं, उनकी पर्टिकुलर चेंजेस जो हैं वो कैसे होंगे. सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. अब बेटा अगर हम बात करें कि मैटर को हमने क्लासीफाई कैसे करना है, तो हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, आइदर फिजिकली और केमिकली. फिजिकली वी कैन क्लासीफाई मैटर इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, फिजिकल मीन्स है क्या? फिजिकल होता है आपके पास कि लाइक आपने मैटर को देखा, ऑब्जर्व करा, वो किस स्टेट में है, किस फिजिकल स्टेट में है, या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैशियस है. तो तीनों स्टेट्स में हो सकता है. तो उन्हीं स्टेट्स के बेसिस पे जो है आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो. सो फिजिकल क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड स्टेट? Solid state is that particular state of the substance which is having definite volume and shape. सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, उस वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, एंड शेप जो है वो फिक्स्ड होती है. ठीक है, अब आपके पास सपोज ये चेयर है, तो चेयर उसकी अपनी एक शेप है, आप उस शेप को चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, एंड देन अगर आपने सपोज इस चेयर को किसी और चीज़ में फ़िट करना है जिसमें ये फिट मतलब नहीं आती है, कोई स्मॉल आपके साइज़ स्मॉल साइज़ आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें डालना चाहते हो, तो क्या चेयर उसमें फ़िट हो जाएगी? नेवर, क्योंकि उसका अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है और वो बॉक्स के वॉल्यूम में फिल नहीं हो सकती है, फिट नहीं आ सकती. सो इट मीन्स सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. नाउ व्हाट अबाउट लिक्विड्स? ओके, देन लिक्विड्स दे आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप. अब आप एग्जाम्पल क्या इसके ले सकते हो? आपने 1 गिलास वाटर लिया है, ठीक है, आप उसको नहीं, सपोज आपके पास 1 जग वाटर है, ठीक है, आपने उसको गिलास में डाल दिया, तो पहले उसकी शेप कौन सी थी? जो जग की शेप थी. अब शेप कौन सी हो जाएगी? जो गिलास की शेप है. लेकिन क्या आप बता सकते हो उसका वॉल्यूम चेंज होगा? बेटा जग में तो बहुत सारा पानी आ जाता है, तो अब अगर आप उसको उस पानी को गिलास में डालते हो तो क्या होगा? सारे का सारा पानी गिलास में आ जाएगा? नो. क्यों नहीं आएगा? गिलास का वॉल्यूम थोड़ा सा कम है और जग का वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है. तो दोनों के वॉल्यूम डिफरेंट हैं, तो वाटर जो है अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, सो लिक्विड्स दे कैन चेंज देयर शेप बट दे कांट चेंज देयर वॉल्यूम. राइट. नाउ व्हाट अबाउट गैसियस स्टेट? गैसियस स्टेट कुछ नहीं है उसके पास, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है, ना तो डेफिनेट शेप है. गैस का क्या है? जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप अटेन कर लेगा, उसी का वॉल्यूम अटेन कर लेगा. ठीक है, अब जो सिलेंडर में घर पे एलपीजी गैस आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो सिलेंडर में फिट है, उसकी शेप कौन सी है? जो सिलेंडर की शेप है, और उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है. अब सपोज़ इस गैस को निकाल कर एक रूम है, ठीक है, काफ़ी क्लोज्ड है सारी साइड से, और हम उसमें इस गैस को लीक कर देते हैं, तो गैस पूरी तरह से उसी रूम में फैल जाएगी. ठीक है, तो अब उसकी शेप कौन सी हो जाएगी? जो रूम की शेप है. एंड वॉल्यूम वो सारे का सारा रूम कवर कर लेगी. उसने ये नहीं है कि सिलेंडर जितना ही वो कवर करना और बाकी सारा रूम जो है वो ऐसे ही रहने देना है. नॉट एट ऑल, वो सारा रूम कवर कर लेती है. सो इट मीन्स it can change both its state as well as it can change both its volume as well as its shape, right?
सो होप ये आपने बहुत टाइम्स प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये आपको क्लियर होगा. सो आज जो हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री के साथ रिलेट करना है, दैट इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को हम कैसे केमिकली क्लासीफाई कर सकते हैं. तो उसके लिए बेटा ये तो पता होना चाहिए कि मैटर का इनसाइड कंपोजिशन कैसा है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैटर. कोई भी चीज़ अगर हमने ली, मान लो वाटर ले लिया, वाटर देखने में ऊपर से जैसे भी आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट है, ये है वो है, राइट, लेकिन इनसाइड उसके अंदर कोई पार्टिकल है या वो फुल बल्क में ही मिलता है, या उसकी कंपोजिशन कैसी है, इनसाइड जो पार्टिकल्स अगर हैं तो उनका नेचर कैसा है. अब आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. सो इंटरनली अगर हम बात करते हैं, देन मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हो, एटम्स बोलते हो या मॉलिक्यूल्स बोलते हो, राइट. सो इसका मतलब मैटर जो है वो बल्क में नहीं मिलती है. अगर आपके पास बेड है तो बेड का जो भी वुड जिससे वो बना हुआ है वो एक लॉग नहीं है, फुल वुड नहीं है, उसके इनसाइड जो है बहुत सैंड लाइक, हम लोग कह सकते हैं कि सैंड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है वो. ठीक है, तो अब हम क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को. सो हियर इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन. मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. And pure substances further we can classify into elements and compounds, and mixture we can classify into homogeneous and heterogeneous mixture, right. So let's start. प्योर सब्सटेंसेस. अच्छा, केमिकली हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं अगर हम बात करें तो उनको हम दो ही टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, या तो वो प्योर होंगे, उनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, या इम्प्योर होंगे. सो दो ही बातें. नाउ व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. आपके अराउंड अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही चीज़ से मिलकर बना है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो आप उसको बोलोगे प्योर सब्सटेंस. अब इसकी एग्जांपल, सॉल्ट. सॉल्ट इटसेल्फ इज़ अ प्योर. ठीक है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. वाटर प्योर है. आप जितने भी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें देखते हो, दीज आर प्योर. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं हो रखी है. अब मैं 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रही हूँ, 22 कैरेट की नहीं. ठीक है, सो दीज आर प्योर सब्सटेंसेस. वाटर की मैंने एग्जांपल दे दी, गोल्ड की मैंने एग्जांपल दे दी. सो दीज ऑल आर प्योर. और जो प्योर चीज़ होती है ना वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ से मिलकर बनी होती है. उसमें अब जैसे सॉल्ट है ना, सॉल्ट में सपोज बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, थाउजेंड्स एंड करोर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे पार्टिकल एक जैसे होंगे. ठीक है, सो अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं देन दीज आर प्योर सब्सटेंसेस. अच्छा, तो अभी प्योर सब्सटेंसेस को फिर क्लासीफाई कैसे करना है? इसको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और ये किस बेसिस पे है कि वो पार्टिकल्स कैसे हैं, राइट. सो पहले बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स की. अगर तो प्योर सब्सटेंसेस जो हैं अगर वो एटम्स से मिलकर बने हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात. अगर आपके प्योर सब्सटेंसेस एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर एटम्स, देन द प्योर सब्सटेंसेस आर नोन एज एलिमेंट्स. ठीक है, अब जैसे आपके पास गोल्ड की बात कर दी, गोल्ड एक आपके पास मेटल है ना, लेकिन गोल्ड जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना ना उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्ड एटम्स. तो गोल्ड के कितने सारे एटम्स ने मिलकर गोल्ड की इतनी बड़ी जो है वो मेटल सिंथेसाइज कर दी. ठीक है, सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी प्योर ही होते हैं बट दे आर मेड अप ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स. अब एग्जांपल के लिए हमारे पास टिल डेट 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं, तो वो सारे आपकी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, चाहे वो आयरन है, गोल्ड है, सल्फर है, कार्बन है, सिल्वर, प्लेटिनम एट्सेट्रा, राइट. देन व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स में आ जाएगा आपके पास वाटर, सॉल्ट, शुगर, अभी जो हमने एग्जांपल्स पहले डिस्कस करी हैं.
कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं, एलिमेंट्स भी प्योर हैं, कंपाउंड्स भी प्योर हैं, बोथ आर प्योर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्स वो एटम से मिलकर बना है, और अगर सपोज आपने 2 एलिमेंट्स को या 3 एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पे जो आपके पास बनेगा दैट विल बी योर कंपाउंड। क्लियर? सो कंपाउंड्स आर मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। अब जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो वाटर है तो प्योर, लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर में कौन कौन प्रेजेंट है, तो H2O का मतलब है कि 2 तो उसमें हाइड्रोजन है, और एक क्या है आपके पास? ऑक्सीजन। यहाँ देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब वाटर में तो 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और दोनों क्या हैं? दोनों एलिमेंट्स हैं। तो इट मीन्स 2 एलिमेंट्स ने यहाँ पे कंबाइन होकर, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर एक नई चीज़ बना दी, ठीक है, और उसको आप क्या बोलोगे? कंपाउंड। और ये रिएक्शन करके बना होगा, ऐसे ही नहीं बन जाना है ना। आपने खुद मिक्स किया, आपने हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन ली, दोनों को मिक्स किया और वाटर बना दिया, ऐसे तो नहीं बनना। तो बाय सम केमिकल मीन्स आपके पास कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं। तो अगर आप सोचोगे कि वाटर को ब्रेक करके हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग कर लें, तो पॉसिबल है? डेफिनेटली नो। तो इसका मतलब ये है कि आप कंपाउंड्स को फिज़िकल मेथड्स के साथ सेपरेशन उनकी नहीं कर सकते हो। ये अब जो वाटर है, इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग अलग इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए यहाँ तक? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद में टर्म आ जाती है मिक्सचर्स की। देन व्हाट आर दीज? मिक्सचर्स होते हैं आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो इम्प्योर हैं। अब इम्प्योर सब्सटेंसेस का क्या मतलब है? इसका मतलब 2-4 चीज़ों को मिक्स करके जो बन जाए दैट इज़ मिक्सचर, ठीक है। अब मेरे को पता है कि वाटर है वो भी प्योर है, सॉल्ट है वो भी प्योर सब्सटेंस है। मैंने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी मिक्सचर। मैंने केमिकली रिएक्ट नहीं करवाया दोनों को, सिर्फ एक चीज़ को लेकर दूसरी में मिक्स कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया, तो जो उसका बनेगा मिक्सचर दैट विल बी इम्प्योर, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके कुछ बनता है तो उसको आप मिक्सचर बोलते हो। और एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने सी वाटर लिख दिया, मिल्क इज़ अ मिक्सचर। अब मिल्क में क्या होता है? मिल्क में लिक्विड एंड फैट दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। देन शुगर सिरप हो गया, एट्सेट्रा। तो ये सारे आपके पास मिक्सचर आ जाएंगे, राइट। नाउ लास्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। सो उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वी कैन सेपरेट देम, हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, वाटर लिया, उसमें सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, और आपका मिक्सचर बन गया। अब मैं बोलूँ बेटा कि आपको सेपरेट करना है, सॉल्ट अलग करना है, वाटर अलग करना है, आप क्या करोगे? आप हीट करना स्टार्ट कर दोगे। हीट करोगे, वाटर तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। सेपरेट हो गए दोनों, कोई रिएक्शन नहीं लगानी पड़ी, इजीली सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। फिल्टर कर लो, इवेपोरेट कर लो, डिस्टिलेशन कर लो, कुछ भी मेथड ऑप्ट कर लो, दीज कैन बी सेपरेटेड ईजीली, ठीक है। और मेथड्स कौन से हैं सेपरेशन के? दैट यू विल स्टडी इन द 9th क्लास, ठीक है। एंड फॉर 9th क्लास वी विल स्टडी दिस टाइम नाउ, ओके। देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मैंने इसका एग्जांपल दिया है। अब ये देखो सी वाटर से सॉल्ट कैसे निकाला जाता है, ये देखा, अलग अलग सेक्शंस बना के इसमें सी वाटर रख दिया। देन सन की जो हीट है वो वाटर को इवेपोरेट कर देगी, एंड जो आपका सॉल्ट है वो एज इट इज़ रह जाएगा। अब जब आप 2 चीज़ों को मिक्स कर देते हो, मिक्सचर तो प्रिपेयर हो गया, लेकिन वो मिक्सचर दिखने में कैसा है? तो उस अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप्स बना दी, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने ना बेटा वाटर में सॉल्ट को मिक्स करा, ठीक है। अब मैं सपोज़ आपके सामने एक सिंपल प्लेन वाटर रख देती हूँ, एक वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व करके रख देती हूँ, आपको देख के पता चल जाएगा किसमें क्या है? डेफिनेटली नहीं। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वो सॉल्ट जो है कम्प्लीटली उसमें ऐसे मिक्स हो जाता है, उसमें ऐसे उसके पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं कि आप जजमेंट नहीं कर सकते हो देख के
ठीक है। और जब आप उसको पियोगे तो फुल ग्लास जो होगा उसका सेम टेस्ट होगा, ठीक है, वाटर का जो है टेस्ट वहाँ पे सेम ही रहेगा। सो इट मीन्स वो सारा दिखने में जो एक जैसा लगे, यूनिफॉर्म सा हो, उसको आप क्या बोलते हो, होमोजेनस मिक्सचर, राइट। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने कोल्ड ड्रिंक की दी है। अब कोल्ड ड्रिंक क्या लगता है, इट इज़ प्योर, नो डेफिनेटली इट इज़ नॉट प्योर, इट इज़ अ मिक्सचर। बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, लिक्विड्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ प्रेजर्वेटिव्स ऐड करे हुए हैं, देन इसमें गैसेस डिजॉल्व हैं लिक्विड में, तो बहुत कुछ मिक्स करके एक चीज़ बना दी आपकी कोल्ड ड्रिंक। सो ये मिक्सचर है, लेकिन ये कौन सा मिक्सचर है, इट इज़ होमोजीनस। क्यों, क्योंकि जब आप कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करते हो तो फ़र्क दिखता है कहीं टेस्ट में, सारी का टेस्ट एक जैसा ही होता है। तो इसका मतलब मिक्सिंग प्रॉपर वे में हो रखी है, यूनिफॉर्मली हो रखी है, एंड दिस इज़ नोन एज होमोजेनस मिक्सचर, द मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा, इसका उल्टा बिल्कुल, ठीक है, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। अब मान लो वाटर में, ये एग्जांपल देखो ध्यान से, वाटर में मैंने क्या ऐड करा हुआ है, ऑयल। आप देख के आराम से बता सकते हो कि वाटर में ऑयल ऐड हो रखा है, ठीक है, क्योंकि वो आपको अलग अलग दिखेगा। ऑयल जो है वो लाइट होने के कारण ऊपर जो है फ्लोट करेगा, और वाटर हैवी होने के कारण, ठीक है। अब जैसे वाटर में सैंड मिक्स कर दें, अगेन कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, सो हम कह देंगे इट इज़ अगेन हेट्रोजेनस इन नेचर। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा मिक्सचर है जिसको देखने से आपको पता ही ना चले कि उसमें क्या मिक्स कर रखा हुआ है, तो उसको आप होमोजेनस बोलते हो। लेकिन अगर किसी को देखने से, नेक्ड आई से देखो या माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने से, अगर उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिख जाते हैं आपको, ठीक है, तो फिर वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। होप द टॉपिक इज क्लियर। वी हैव डन टुडे व्हाट इज मैटर, classification of matter on the physical basis and on the chemical basis.